लाख का आज बाहर हुआ तो नहीं डाली किसने पर घाटा है तो 40 का हुआ रिन्यूएबल हुआ। तो मैं ये चाह रहा हूँ जैसे आप तो तहसीलदार आपको क्षेत्र के मालिक राजस्व के मालिक नहीं, आप लोग हम हमारे अधिकारी थानेदार हो गए, तहसीलदार हो गए, तो ही तो मालिक है यहाँ पे। विश्वास करते हैं। एक बात हमारा काम आप भी न्यायालय हैं, आप किसी चीज की जांच कर रहे हैं, आप भी न्याय दे सकते हैं। अगर एक सौ बहस का मामला कोर्ट में जाता सीधा तो हम वही नेतर सिंह भाई को वही ले जाते, पर लेकिन उसकी प्रक्रिया देंगे। पर मेरे बोलने मतलब ये है कि आप अधिकारी आप उनसे पूछिए, आप कार्य वालों से कि यहाँ पर सीसीटीवी और बिलिंग क्यों नहीं हो रही है। आप पढ़ के सुनाते हैं सर। मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ सर तहसीलदार साहब, यहाँ पे जिला संगठन मंत्री प्रधान संगठन और यहाँ पे मेरी मातृशक्ति, हम प्रधान संगठन से आए हैं देवप्रयाग विकास खंड के। वैसे मैं आपको बताऊँ सर, मैं भी आर्मी से रिटायर्ड हूँ और दूसरी बार ग्राम सभा का प्रधान बना हूँ ग्राम पंचायत चपौली से। हम जब छुट्टी आते थे तो रायवाला से लेके श्रीनगर तक हमें भी डर लगती थी, क्योंकि हमें भी दारू मिलती थी अपने कार्ड में। हमें भी यहाँ दारू पीने में, दारू लेने में बड़ी डर लगती थी खाने में कि एक देवभूमि में अगर हम जाते थे ना, कहीं दारू का ठेका नहीं था। सही बात। एक रायवाला भी हुआ करता था, या तो सीधा श्रीनगर हुआ करता था, या तो हिंडोला खाल में था, उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट के टाइम का। आज इस सरकार ने, चाहे वो सरकार किसी की भी रही हो, अभी आप चलो ठीक है, नियम जो भी बनाए होंगे सरकार ने बनाए ना। अब ऐसे गांव में अगर ठेके बन गए सर ना, हमारे माँ बाप को क्या क्या थे, 4-4, 5-5 बेटे थे, अगर एक दरोले उग गया उसको मार भी दिया ना तो फर्क नहीं पड़ता। आज हर व्यक्ति का एक बेटा है, अगर वो इस नशे की गर्त में पड़ रहा है तो हमारे शायद मजबूर है ना, उस बेटे को कुछ नहीं कर सकते हैं। आपके भी एक दो होंगे सर आज की डेट पे। तो हम पहले तो था हम दो हमारे दो, आज हम दो हमारा एक। हर कोई चाह रहा है ज्यादा संतान हो। अगर एक बेटा है किसी का, उनमें से बेटा क्या बेटियां भी हो गई, आप देहरादून में देख लो, है ना। तो मैं मातृशक्ति आप से भी निवेदन करता हूँ कि हम आपके साथ हैं। मैंने एक सिर्फ जो इस भाई के साथ जो सर एक अधिकारी द्वारा, हम भी कर्मचारी रही हैं, मैं भी आर्मी में रहा हूँ, हमारी ड्यूटियाँ भी बिल्टा भी एरिया में लगी हुई, किसी पे हाथ उठाने का अधिकार भी नहीं। उनके ऊपर जिस प्रकार से हाथ वो अधिकारी द्वारा उठाया गया, हम उसकी मांग करते हैं। और आज तो शायद हमारे 105 में से अगर 80 प्रधान भी आते हैं यहाँ पे, पर हमने रोका है वो। हम भी नहीं चाहते हैं यहाँ पे बाध्य हो, यहाँ पे हल्ला हो। हम जनता की चुनी हुई शांतिपूर्ण ढंग से अगर लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, कुछ मांगे तो मैंने आपको बताइए, हर किसी का एक बेटा है, पति है, कमाने वाला वही है, और वही शाम को अगर 500 रुपये दिहाड़ी लेके आता है यहाँ पे ख़त्म कर देता है, तो वो बच्चे कैसे पालेंगे। ठीक है सर। तो थानाध्यक्ष महोदय के लिए सेवा में श्रीमान थाना अध्यक्ष महोदय थाना देवप्रयाग के निर्वाह विषय दिनांक 15/3/2026 को आबकारी विभाग के अधिकारी KP सिंह के द्वारा पूर्व प्रधान प्रतिनिधि के साथ अभद्र व्यवहार के संबंध में, ठीक है महोदय, आपको अवगत कराना चाहते हैं कि देवप्रयाग के समीप मुरारी कॉलोनी है, मुरारी कॉलोनी में शराब के ठेके को हटाने के संबंध में क्षेत्रीय जनता द्वारा शांति रूप से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसमें कि आपकी पुलिस प्रशासन भी साथ में थी। मैं धन्यवाद करता हूँ आपकी पुलिस प्रशासन का भी। उनको सरकार का ऑर्डर है, ड्यूटी तो ड्यूटी। पर ऐसी सरकार जब भालू और बाघ हमको परेशान करते हैं ना, हमारे बच्चों को स्कूल ले जाने में, हमारी गसियारों को जंगल ले जाने में भी हमारी मदद करती ना। सही बात। तो हम कभी ऐसे रोडों पे नहीं आते। आपकी पुलिस प्रशासन भी साथ में उपस्थित थी, और इसी बीच में एक पूर्व प्रधान प्रतिनिधि द्वारा श्री नेत्र सिंह ने भी प्रशासन से कुछ सवाल पूछना चाह रहे थे, मगर इसी दौरान हमारे संज्ञान में आया है कि सोशल मीडिया में आबकारी विभाग के अधिकारी श्री नेत्र सिंह पर हाथापाई पर उतारू दिखाई दे रहे हैं। अतः महोदय से निवेदन है कि इस कार्रवाई से हमारा विकास खंड देवप्रयाग का प्रधान संगठन रोष में है। अगर उक्त आबकारी विभाग के अधिकारी पर उचित कार्रवाई नहीं होती है तो पूरे देवप्रयाग का प्रधान संगठन उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा, जिसकी जवाबदेही शासन प्रशासन की होगी। विकास खंड देवप्रयाग प्रधान संगठन आपके द्वारा उचित कार्रवाई की आशा में। सिद्धराम भाई काम नहीं करनी। आ जाओ मैडम, आ जाओ।
वो का नाम राजेश भाई खचड़ था, लगे हमारा पत्रकार साहब।